बीच वर्ल्ड कप एक नहीं बल्कि दो भारतीय दिग्गज खिलाड़ी होंगे भारत रवाना। वेस्टइंडीज पहुंचते ही बदल गई भारतीय टीम की वर्ल्ड कप स्क्वाड। अगर हम बात करें भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 के कैंपेन की, तो अभी तक कैंपेन बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार रहा है। 3 मुकाबले भारतीय टीम खेले हैं। अभी तक के यूएसए लेग की बात करें, 3 के तीनों में जीत अर्जित की है। उससे भी बड़ी बात, खास बात, अहम बात, महत्वपूर्ण बात कि ये जो तीनों मुकाबले उन्होंने खेले थे कठिन पिच पर, यानी कि कुछ भी हो सकता था। 19-20 उनको यूएसए भी हरा सकती थी, उनको आयरलैंड भी हरा सकती थी, उनको पाकिस्तान भी हरा सकती थी, क्योंकि ऐसी पिचों पर उलटफेर अक्सर आप देखते हैं। ऐसी पिचें जहां बहुत रन नहीं बनती हैं, छोटे टोटल डिफेंड करना आसान रहता है, वैसे पिचों पर हर एक टीम अपने चांसेस लेकर उतरती है। आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मुकाबले में क्या हुआ, लेकिन इन पिचों पर भी भारतीय खिलाड़ियों का डोमिनेशन देखने को मिला और वो वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में पहुंच चुके हैं, अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड से जुड़ी आ रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि यूएसए लेग भारतीय टीम का समाप्त हो चुका है। भारतीय टीम फ्लोरिडा के लिए रवाना हो चुकी है। कनाडा के खिलाफ उनको ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेलना है, लेकिन यह मुकाबला रद्द भी हो सकता है बारिश के कारण। 15 तारीख को भारतीय टीम कनाडा के खिलाफ मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी, अगर बारिश की भेंट ये मुकाबला न चढ़ा, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। और यूएसए लेग और बात करें वेस्टइंडीज लेग की, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, जिस कारण से वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली भारतीय टीम करती हुई नजर आ रही है। आपने यूएसए लेग में देखा भारतीय टीम 3-3 पेसरों के साथ उतर रही थी। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह तीनों खेलते हुए नजर आ रहे थे और उसी के तहत, उन्हीं दृष्टिकोण के तहत भैया की पिच कैसी रहेगी, तो वो वर्ल्ड कप टीम का चयन हुआ था। ट्रैवलिंग रिजर्व्स का भी उसी अनुसार चयन हुआ था कि कौन कौन से खिलाड़ी हमारे यूएसए लेग में होने चाहिए और कौन कौन से खिलाड़ी हमारे वेस्टइंडीज लेग में होने चाहिए, कौन कौन से वेस्टइंडीज के पिचों पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे और कौन कौन से यूएसए के पिचों पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। ये जो चुनाव हुआ है भारतीय टीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड का, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से हुआ है, काफी सोच विचार कर हुआ है। अब जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, भैया रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की हमें दाग देनी होगी, उतना ही हमें भैया इसमें इंपॉर्टेंस देना होगा किसको, अजीत आगरकर की, जिन्होंने इतना सूझबूझ से वर्ल्ड कप टीम के स्क्वाड का ऐलान किया है। अब वेस्टइंडीज पहुंच चुके हैं, तो भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में बदलाव होना था, भारतीय टीम के वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में बदलाव होना था। वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में बदलाव कुछ इस प्रकार हुआ है। स्क्वाड में बदलाव देखने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है कि अगर आपको अपडेट्स हमारे पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर आप मेन स्क्वाड देख रहे होंगे, तो ये मेन स्क्वाड है। ट्रैवलिंग रिजर्व्स का भी इंपॉर्टेंस था, क्योंकि यूएसए लेग में अगर आप देखें कि अगर कोई भी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज में से चोटिल होता, तो भारतीय टीम 2 पेसर यहां पर लेकर चल रही थी, खालिल अहमद, आवेश खान। और ट्रैवलिंग रिजर्व्स के पैसे जो होते हैं वो बीसीसीआई अपने तरफ से देता है, आईसीसी उसके पैसे नहीं देता है। आप चाहे जितने ट्रैवलिंग रिजर्व्स लेकर जाइए, उसको उससे आईसीसी को मतलब नहीं रहता है। आप 5 भरिए, 10 भरिए। तो यूएसए लेग के लिए वहां पर भी सोच बीसीसीआई के सिलेक्टरों ने लगाया था कि भैया अगर मेरे पेसर्स चोटिल हुए तो कौन कौन से वहां पर मेरे पास खिलाड़ी होने चाहिए ट्रैवलिंग रिजर्व्स में, तो खालिल अहमद, आवेश खान। अब वेस्टइंडीज भारतीय टीम पहुंच चुकी है, तो उनको अब पेसरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर क्लियरली कौन डोमिनेट करने वाला है, स्पिनर्स। भारतीय टीम 1 नहीं 4-4 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में लेकर गई है, जिस कारण से अब उनको पेसरों की जरूरत नहीं है। यूएसए लेग में थी तो एहतियात के तौर पे कि अगर 3 ही पेसर हैं, कोई चोटिल हो जाता है तो 2 पेसर यहां पर इंक्लूड किए गए थे। तो अब आवेश खान भैया ये जो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो वेस्टइंडीज लेग है, वहां पर कनाडा के खिलाफ जो भारतीय टीम मुकाबला खेलेगी, उसके बाद रवाना हो जाएंगे भारत। ये आपको ट्रैवलिंग रिजर्व्स में नहीं दिखेंगे, क्योंकि भारतीय टीम का ये मानना है कि अब उनके पास एक पेस गेंदबाज का बैकअप तो इसी स्क्वाड में होगा, क्योंकि हम 2 ही पेसर्स के साथ उतरेंगे। उसके अलावा खालिल अहमद भी मौजूद रहेंगे। अगर कुछ दुर्घटना घटित होता है तो वहां पर खालिल अहमद को इस स्क्वाड में जोड़ लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बड़े बदलाव की, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यशस्वी जायसवाल पहले से एक बैकअप के तौर पे मौजूद है और भारतीय टीम इसी
समीकरण के साथ खेलती हुई दिख रही है। अब उन्होंने ठान लिया है कि यही समीकरण के साथ वो चलेंगे, विराट कोहली को ही ओपन कराएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत नंबर 3 पर अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे। ये सोच थी कि अगर ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोला तो यशस्वी फिर बैकअप के तौर पे शुभमन गिल हो सकते हैं वहां पर, लेकिन अब शुभमन गिल की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है, उनका प्लेइंग 11 वेल सेटल्ड हो चुका है। ऋषभ पंत नंबर 3 पर सफल हो चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी कर दी है। तो अब बैकअप ओपनर की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से इनके पास बैकअप ओपनर मौजूद है यशस्वी जायसवाल के तौर पे। अगर कुछ हुआ 19-20 तो यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं, जिस कारण से यह फैसला लिया गया है कि शुभमन गिल और आवेश खान ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड के रिजर्व्स में उतने आवश्यक अब नहीं है। ये जो पैसा इनके ऊपर खर्च कर रहा था बीसीसीआई, अब नहीं खर्च करना चाहता है। बस रिंकू और खालिद अहमद रिजर्व्स में होंगे, यानी कि कोई फिनिशर चोटिल होगा, खासकर शिवम दुबे को कुछ अनहोनी होती है तो रिंकू सिंह को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। तो 2 ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, रिंकू सिंह, खालिद अहमद। बकिया आपकी जो मेन स्क्वाड है वो यही है, और उसके अलावा शुभमन गिल और आवेश खान भारत को रवाना हो जाएंगे। ये बदलाव भारतीय टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हुआ है। ये रिजर्व्स मत मानिए, आपकी रिजर्व्स हैं, ये पर्टिकुलर स्क्वाड के खिलाड़ी मानिए। वो सिर्फ नाम दे दिया गया है रिजर्व्स, क्योंकि संजू सैमसन भी बैठे हैं बेंच पर, बैठे तो युजवेंद्र चहल हैं, तो क्या ये खिलाड़ी नहीं है? ये भी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी सब कुछ योगदान दे रहे हैं। जो योगदान ये दे रहे हैं उतना ही महत्वता इनकी है, क्योंकि जो ही चोटिल होंगे शिवम दुबे, आप देखोगे रिंकू सिंह तुरंत भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में स्लॉट हो जाएंगे, तो उतना ही महत्वता इनका है। रिजर्व्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आईसीसी कहता है कि मुझे 15 खिलाड़ियों की सूची दीजिए, उन 15 खिलाड़ियों का मैं पेमेंट करूंगा और बाकी के खिलाड़ियों का पेमेंट आप करिए। जितने भी रिजर्व्स ले जाना रिजर्व्स ले जाइए, उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो ये इसी स्क्वाड के हिस्सा है। लेकिन भैया स्ट्रेटजी अब ये सिंपल है कि अब वहां पर स्पिनरों को मौका ज्यादा मिलेगा, जिस कारण से आवेश खान तेज गेंदबाज की जरूरत नहीं है, शुभमन गिल बैकअप ओपनर की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।